अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो कैसे देख रहे हैं दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल बड़ा मुकाबला खेला जाना है। इंडियन फैंस जो है वो थोड़ा सा ट्रेविस हेड को लेकर खौफ का शिकार है। उनको लगता है कि यार इसने बड़ी मुश्किल कर दी थी हमारे लिए वर्ल्ड कप 2023 में भी। इवन जो WTC का फिनाले हुआ था वहां पर भी ट्रेविस हेड जो है सेंचुरी मार गया था। बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है ट्रेविस हेड। क्या कहानी है, इंडिया के पास क्या एडवांटेज है, क्योंकि अभी रिसेंटली श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हराई थी, क्या हथियार अपनाया था, वो सारी डिटेल से आपसे बात करेंगे। और रोहित शर्मा के हवाले से बात करेंगे कि बड़ी खबरें चल रही हैं कि उनकी बॉडी शेविंग जो है की गई है, ये क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आपने सब्सक्राइब करो, साथ के पहले और क्या कह रहे थे जी आप? रोहित शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ी बातें की हैं। एडवांटेज को सब डिसमिस कर दिया, हमें कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, वो भी आपको बताएंगे। तो दाऊद साहब, कल खेला जाना है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल मुकाबला होने जा रहा है इस चैंपियन ट्रॉफी का। बड़ी टीमें आमने सामने, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑन पेपर अगर बात की जाए, जो लास्ट टाइम जो है कैफ कह रहे थे ऑन पेपर इंडिया बड़ा तगड़ा था, तो अभी भी ऑन पेपर इंडिया बहुत ही तगड़ा है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम उस तरह से तगड़ी नहीं है ऑन द पेपर। ना ही उसमें पैट कमिंस है, ना ही उसके अंदर जॉर्ज हैजलवुड है, और भी काफी खिलाड़ी जो है उसके अंदर मिस है। इवन मिचेल स्टार्क तक जो उसमें मौजूद नहीं है। तो ऑन द पेपर जो है वो इंडिया की टीम बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन इंडियन फैंस ट्रेविस हेड से थोड़ा सा घबराए हुए हैं और उनको लगता है ये बड़े मैच में हमें बहुत ज्यादा तंग करता है। लेकिन दाऊद साहब, रिसेंटली श्रीलंका में सीरीज हुई है जो ऑस्ट्रेलिया खेल कर आ रहा है और बुरे तरीके से ओडीआई सीरीज हार कर आ रहा है। स्पिन का जादू चला था, और अगर इंडिया उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करे जो श्रीलंका ने की थी, तो इंडिया बड़ी आसानी से कल का मैच निकाल सकता है। सेम प्लेइंग 11, 4 स्पिनर। देखिए, बड़ी खबर यह है कि अब सिर्फ 4 टीम्स रह गई हैं और 3 मैच सेमीफाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल इस चैंपियंस ट्रॉफी के बकाया रह चुके हैं। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों ही अब ऑलरेडी लाहौर पहुंच गई हैं। अच्छा, प्लेइंग 11 भी आपको बताते हैं? बिल्कुल जी, प्लेइंग 11 ही बताते हैं। वो आज जो है वो आराम करके कल प्रैक्टिस करेंगे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, और फिर परसों वो अपना सेमीफाइनल खेलेंगे और फिर डिसाइड होगा। डिसाइड खैर कल ही हो जाएगा। ये कल एक और भी बड़ा डिसाइडर है। कल जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है, कल वो ये डिसाइड करेगा कि आया चैंपियंस ट्रॉफी का फिनाले लाहौर में होगा या फिर दुबई में होगा। क्योंकि अगर कल इंडिया जीत गया तो फाइनल दुबई में होगा, और अगर कल ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो फिर आपका फाइनल लाहौर में होगा। तो पाकिस्तानी फैंस उस हवाले से भी कल ऑस्ट्रेलिया को बड़ा सपोर्ट कर रहे होंगे कि अगर ये ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो लाहौर में फाइनल होगा। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। आईसीसी ने दोनों सेमीफाइनल के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑन फील्ड अंपायर्स और जो थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर हैं, सारे वो अनाउंस कर दिए हैं। कल के लिए जो क्रिस गैफने और रिचर्ड एलिंगवर्थ हैं, ये ऑन फील्ड अंपायर होंगे। थर्ड अंपायर माइकल गॉफ होंगे, जबकि फोर्थ अंपायर एड्रियान होंगे। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट होंगे, जबकि अंपायर कोच स्टूअर्ट जो कमिंग्स हैं वो होंगे। तो ये भी अनाउंस कर दिए हैं कल के मैच के लिए ऑफिशियल्स। अब अली साहब, प्लेइंग 11 के हवाले से बात की जाए तो बड़ी खबर यह है कि भारत ने फैसला कर लिया है कि जो वरुण चक्रवर्ती थे, जिन्हें हर्षित राणा की जगह 11 में शामिल किया था और हर्षित राणा को अर्शदीप की जगह शामिल किया गया था, अब 11 में वरुण ही खेलेंगे। और भारत सेम स्ट्रेटजी के साथ जा रहा है जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने ट्राई की थी और सक्सेस रही थी। 4 स्पिनर का चक्कर ऑस्ट्रेलिया के गिर्द घूमेगा। एक तो कुलदीप यादव, दूसरे वरुण चक्रवर्ती, जबकि जो तीसरे हैं वो अक्षर और चौथे रविंद्र जडेजा। भारत की टीम की सेम 11 होगी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे अक्षर पटेल, नंबर 6 पे KL राहुल, 7 पे हार्दिक पांड्या, 8 पे रविंद्र जडेजा, और फिर उसके बाद 9 पर जो है वो आप कह लो कि जो उसके बाद कुलदीप यादव है, या स्पिनर जो भी है, शमी को डाल दो आप, जो भी वरुण चक्रवर्ती, और उसके बाद मोहम्मद शमी। ये इंडिया अपनी प्लेइंग 11 उतारने जा रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो मुश्किलात हैं, उनके बड़ी खबर है। बिल्कुल जी, मैट शॉट बाहर हो गए हैं और उन्होंने कहा भी है कि जी लाहौर का, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानियों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ी मेहमान नवाजी की, लेकिन अब अनफॉर्चुनेट वो अवेलेबल नहीं रहेंगे और उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे कनौली को जो शामिल कर दिया, तो थोड़े से फारिग नजर आते हैं। कनौली को कह रहे हैं कि स्क्वाड में डाला है, उस लड़के को ही डालेंगे शायद प्लेइंग 11 के अंदर, वो सैम कॉन्स्टा, वो भी है स्क्वाड में। लेकिन अभी जो अवेलेबल है कि देखते हैं अभी किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा इशू है वो यह कि उनकी फास्ट बॉलिंग बड़ी कमजोर नजर आ रही है।
फास्ट बॉलिंग में बिल्कुल दम नजर नहीं आ रहा, और हम देख रहे हैं कि दुबई में स्पिनर होना आपके पास तगड़े होना नहीं, तगड़े स्पिनर होना बड़े जरूरी है, और वो अब एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। लेकिन बहुत मजेदार सेमीफाइनल होने जा रहा है। आप ये कह सकते हो कि फाइनल से पहले फाइनल हो सकता है, क्योंकि कभी इम्कान है कि जो टीम जीतती है, स्पेशली इंडिया के अगर चांस है, अगर इंडिया यहां से जीत के जाती है तो फिर शायद इंडिया ना रुके। ऑस्ट्रेलिया फिर भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ठीक है बड़े उनके नाम अवेलेबल नहीं है, ना स्टार्क है, ना हैजलवुड है, ना कमिंग्स है, लेकिन दाऊद उनके पास फिर भी अगर आप देखो जो बैटिंग की स्ट्रेंथ है ना, वो उससे मुकम्मल एग्रेसिव खेलने की कोशिश करेंगे। और अगर इंडिया की स्पिन ने उनकी बैटिंग को पकड़ लिया तो देन वो गियो, फिर कुछ नहीं। लेकिन मजा आना है भाई, कल बहुत बेहतरीन किस्म का सेमीफाइनल कल खेला जाना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को, और कहीं ना कहीं इंडिया ने बदला भी लेना है। जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया हार कर आया था, वो भी इंडिया के पास एक है कि वो बहुत क्रिटिसाइज हुआ था टीम इंडिया, रोहित विराट के कैरियर के ऊपर सवाल उठे थे। तो कल कहीं ना कहीं भारतीय टीम उन सब सवालों के जवाब भी देना चाहेगी और नॉकआउट करेगी ऑस्ट्रेलिया को। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, ट्रेविस हेड पूरी तरीके से तैयार है कि हम इंडिया को हराएं, क्योंकि बड़ी इनकी स्ट्रॉन्ग राइवलरी चलना शुरू हो गई है। हम इंडिया पाकिस्तान की जरूर बात करते हैं और वो रहती है इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ऑन फील्ड प्लेयर्स में बड़ी राइवलरी नजर आती है। इंडिया पाकिस्तान में प्लेयर्स आपस में उस तरह से नजर नहीं आती है गुस्सा, ऑफ द फील्ड भी बड़े हाथ साथ मिला रहे होते हैं, गले शले मिल रहे होते हैं, हाँ। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स बिल्कुल हाथ साथ हमें मिलाते हुए नजर नहीं आते, टकरे मारते हुए नजर आते हैं। ऑफ द फील्ड भी इनके बयानात एक दूसरे के लिए आते रहते हैं, वो एक इंटरेस्ट गेम में पैदा होता है। ने कह दिया कि इंडिया को बड़ा जो है वो एक्स्ट्रा एडवांटेज हासिल है, लेकिन वो खेल भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया बहुत ऊपर रहता है भाई, वो बयानबाजी में कभी भी बाज नहीं आता, और वो हमेशा से एक यहां से उनके प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और जो वहां घर बैठे होते हैं वो बयानबाजी कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा एडवांटेज चल रहा था, इस पर रोहित शर्मा ने भी बोला है, और उन्होंने कहा है हमने यहाँ पर जो 3 मैचेस खेले, उन तीनों मैचों में जो पिच है उसने टोटली डिफरेंट बिहेव किया। हमें नहीं पता हमें कल भी कौन सी पिच मिलेगी। बिल्कुल, जो बांग्लादेश के अगेंस्ट था, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था और जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, तीनों मैचों में जो विकेट है उसने थोड़ा टोटली डिफरेंट जो उनका मानना है कि बिहेव किया है, और कह रहे हैं ये कोई हमारा होम नहीं है, ना ही हम यहाँ पर जो बहुत ज्यादा मैचेस खेले। और हमने भी आपको ये पहले बताया था, ठीक है ये एडवांटेज उनको जरूर हासिल है कि उन्होंने ट्रैवल नहीं किया, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, लेकिन ज्यादा मैचेस उन्होंने दुबई में नहीं खेले हुए एज कम्पेयर पाकिस्तान ने तो सारी जिंदगी दुबई गुजारी। देखो उन्होंने कहा कि ना ही दुबई हमारा होम ग्राउंड है और ना ही दुबई में हमने कोई बहुत मैचेस खेले हैं, रोहित शर्मा ने कहा। और वो कहते हैं कि हमें पता भी नहीं कि कौन सी पिच हमें मिलेगी कल के लिए, और हमें जो भी मिलेगी हमें बस यही होता है कि हमें जैसी भी कंडीशन मिलेंगी उसके हिसाब से हमने अडॉप्ट करना है। हर जगह ये टीम्स बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बात भी की थी कि साउथ अफ्रीका की तरफ से भी उनके कोच, इसके अलावा वांडर डुसन, उन्होंने भी बोला जी कि इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज है। इंग्लैंड की तरफ से नासिर हुसैन और माइकल थर्टन ने भी बोला, इवन दो जब अभी इंग्लैंड बाहर नहीं हुआ था तब भी उन्होंने कहा जी कि इंडिया को बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंग्स ने यह बात कही, और भी काफी तरफ से आवाजें आती हुई नजर आई, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये बात की गई, हर जगह बात की गई, पाकिस्तान में भी कि इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज है। बांग्लादेश की तरफ से भी हमने सुना, वहां के भी जो असिस्टेंट कोच वगैरह हैं उनके भी बयान चले कि इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि हम तो पहला मैच खेलने के बाद वापस पाकिस्तान आ गए थे, लेकिन जो इंडिया थी वो तो दुबई में खेलती रही थी। तो उन्होंने भी कहा कि इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज है। सभी ऑलमोस्ट टीम्स ने कहा था कि इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज है, और सारी टीम से इस हवाले से बात कर रही थी कि इंडिया को तो एडवांटेज है, इंडिया सेमीफाइनल भी वहीं पे खेलेगा, फाइनल भी खेलेगा। और ये चीज ज्यादा इसलिए भी चली गई क्योंकि जो साउथ अफ्रीका और अब जो न्यूजीलैंड है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले दोनों ट्रैवल कर गई थी, और साउथ अफ्रीका बगैर खेले, यानी कि आप इमेजिन कीजिए कि वो सिर्फ दुबई गए, उन्होंने मैच देखा इंडिया न्यूजीलैंड का, और उसके बाद उनको फ्लाइट लेनी पड़ी साउथ अफ्रीका को वापस पाकिस्तान की। अब दोबारा अगर कोई एक फाइनल के लिए जाती है, अगर इंडिया चली गई तो दोबारा जाना पड़ेगा। अगर इंडिया चली गई और अगर साउथ अफ्रीका जीत गया तो साउथ अफ्रीका को दोबारा दुबई जाना पड़ेगा। इवन न्यूजीलैंड को भी दोबारा जाना पड़ेगा अगर इंडिया जीत गई। लेकिन अगर इंडिया हार गई तो फिर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को वापस इधर लाहौर आना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजों की वजह से ज्यादा ये कॉन्ट्रोवर्शियल सीन चलना शुरू हो गया कि इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज है, इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज है। इवन पाकिस्तान के जब कोच थे आकिब जावेद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, मैं और अली भी थे, तो सवाल किया गया उनसे कि क्या इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज है, तो उन्होंने कहा भाई ये ठीक है एडवांटेज होगा, लेकिन कोई इस वजह से पाकिस्तान नहीं इंडिया से आ रहा कि इंडिया एक होटल में ठहरी हुई है या एक ही वेन्यू में मैच खेल रही है। स्किल की भी बात होती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सारी जिंदगी दुबई में क्रिकेट खेलकर आ रहे हैं, और ये कोई बड़ी नहीं है कि इंडिया ने कोई 10 मैच खेल लियो। एक ही मैच खेला था, बांग्लादेश वाला मैच, और अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश का इतना इंपॉर्टेंट मैच था कि उसकी वजह से अब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए जा रही है या क्या, तो ये फिर अपने में एक मजाकिया खेज बात है। लेकिन इस पर रोहित शर्मा ने कहा कि हमें कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है, हमारा कोई दुबई वेन्यू नहीं है, ना हमने कोई बहुत क्रिकेट यहाँ पे खेली है, हम यहाँ कभी कभी ही हम भी खेलने के लिए आते हैं, कोई या तो एशिया कप कभी खेल लिया, और वो सारे मैचेस हमारे लिए नॉकआउट्स ही होते हैं जब भी हम यहाँ पे दुबई में खेल रहे होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉपर हमें कोई सीरीज मिली हो जहां पे हमें पूरा टाइम हो कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन अपने ट्राई कर रहे हो। जब भी हमने खेला या तो हाई वोल्टेज मैच पाकिस्तान के साथ दुबई में खेला, एशिया कप हो गए 2018 में,
या अभी पिछले एशिया कप में बीच में जब भी टाकरा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसे ही हमें मौके मिलते हैं। 21 के T20 वर्ल्ड कप में हम हार भी गए, पाकिस्तान से हार गए, न्यूजीलैंड से हार गए, बीच में हम जीत भी गए। तो ऐसा नहीं है कि आप ये बोलोगे कि हमें बहुत एडवांटेज है, हमें पिच का भी नहीं पता कि कल हमें कौन सी पिच मिलनी है, लेकिन हमें पता है जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमें अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से जाते हैं। हमें पता है कि किस जो जुए की कंडीशन है उसके हिसाब से हमने कॉम्बिनेशन क्या खिलाना है। लेकिन अली साहब दूसरी तरफ जो भारत में एक अलग ही ट्रेंड बन चुका है इस टाइम, नहीं, भारत में जारी बात वो है, एक अलग ट्रेंड है। बॉडी शेविंग की हाँ। एक स्टेटमेंट आई है और एक पॉलिटिशियन कांग्रेस की आई है, स्पोक्सपर्सन है। तो वो एक अलग ही लेवल के ऊपर ट्रेंड बन गया और बड़ा उनको जो है वो रगड़ा भी जा रहा है। खैर ये भारत का इंटरनल मामला है, आपस में वो पेलते रहेंगे उनको। हाँ, वो इनका आई थिंक वो इनका लोग कह रहे हैं इस पे बात करें, वो उनका अपना इंटरनल मामला है। हाँ। कोई कांग्रेस की कोई स्पोक्स पर्सन है शमा मोहम्मद, उन्होंने बोला है कि रोहित शर्मा फैट है और क्या वो स्पोर्ट्समैन के हिसाब से फिट होते हैं। फिर उन्होंने कहा जी वो कप्तान भी अच्छे नहीं है रोहित शर्मा। आई थिंक उन्होंने भी एक कंट्रोवर्शियल बयान जान के दिया है, क्योंकि और ऐसे मौके पे देखो एक बात है, अभी अगर ट्रेंड में आ गए थोड़ा, इंडिया जीत रहा है, पहली बात तो ये है, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच हारा नहीं है, 8 क्या टीम हॉट फेवरेट है, टॉप करके गया है, वो जीत कर गया है, ये इसलिए इतना ट्रेंड बन गया। अगर ये इंडिया हारा हुआ होता तो सब लोग बात कर रहे होते तो ये बात भी नहीं होती। और उन्होंने भी जान के ये इस तरह का स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने ट्वीट किया और फिर बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन वो हर इंडिया के न्यूज चैनल पर सिर्फ यही चल रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि अब इंडिया जीत रहा है। ये अभी मैं बोलूंगी तो पूरी हर जो मीडिया है वो एकदम से मेरे पीछे माइक लेकर फिरना शुरू हो जाएगा कि आपने क्यों कहा, और शायद उनको कोई भी उनके बात ना करता, लेकिन वो हर अखबार की और हर टीवी की जो सुर्खी है उसमें उनका नाम आ गया। तो आई थिंक ये रीजन है जो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट जारी किया। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।